बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी नावल जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमिक नावल है जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसे लिखा था जेन ऑस्टन ने। आप सब जानते ही हैं कि जेन ऑस्टन जो है किस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थी, अपनी लिमिटेड रेंज की वजह से। और उनके नावल्स जो थे वो थोड़े से यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होते थे। स्टोरी को घुमा फिरा के थोड़ा सा तजस्सुस क्रिएट कर देने वाली इस टाइप की उनकी स्टोरीज़ होती थी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जेन ऑस्टन की शॉर्ट सी बायोग्राफी, क्योंकि हम इसके एम्मा नावल में भी डिस्कस कर चुके हैं और वो भी बहुत अच्छा नावल था और वो फेवरेट भी था जेन ऑस्टन का। तो उसके बाद जो है फिर हम इनके नावल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टोरी को हम एट अ ग्लांस देखेंगे, फिर हम इसके थीम्स वगैरह, कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे और इसकी डिटेल समरी एंड एनालिसिस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टार्ट से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, काइंडली आपने स्किप नहीं करना। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जी, तो हम अब आ चुके हैं इसके कुछ की फैक्ट्स पर, कुछ की पॉइंट्स पर। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है बेसिकली, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है कि इसे लिखा है जेन ऑस्टन ने। और ये हालांकि 200 साल गुजर जाने के बाद भी ये नावल आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंग्लिश नावल्स में से, और ये मोस्ट लव्ड बुक्स में से है और इसे बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। इसे नावल ऑफ मैनर्स भी कहते हैं और ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1813 में, लेकिन इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो फर्स्ट इम्प्रेशन था। और फिर बाद में इसे प्राइड एंड प्रेजुडिस का नाम दिया गया। ये भी कैरेक्टर्स पे बेस करता है। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो टाइटल है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। और ये नरेट किया था सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश रीजेंसी ने। इसमें मोरालिटी दिखाया गया, मैनर्स दिखाया गया, मनी, मैरिज। इसके थीम भी हैं अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन ऑफ द लैंडेड जेंट्री फ्रॉम द प्योर्ट ऑफ द प्लॉट। और ये बहुत ही ये तकरीबन इस दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस में इसे ट्रांसलेट भी किया गया है। अब हम ज़रा जेन ऑस्टन की शॉर्ट सी बायोग्राफी को देख लेते हैं। जेन ऑस्टन जो है वो पैदा हुई थी 16 दिसंबर 1775 एट हैम्पशायर, लंदन में। और उनके फादर जो थे उनका नाम था रेवरेंड जॉर्ज ऑस्टन, जो कि एक लोकल डायरेक्टर थे। और ये जो थी 7th नंबर पर थी अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स में से। वैसे ये 8 ब्रदर्स और सिस्टर्स थे, 8 थे यानी कि। और जेन जो है इनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी इनके पास, इन्होंने घर पर ही स्टडी किया था। और ये एज अ यंग मेड इन्होंने लर्न किया था हाउ टू प्ले पियानो, कि किस तरह से पियानो को प्ले करना है, डांस करना है लोकल वॉल डांसेस में। और लिटरेचर ये रीड करती थी और राइट करती थी क्रिएटिवली। लेकिन वो सिटी लाइफ को डिसलाइक करती थी और वो लॉन्ग वॉकिंग को प्रेफर करती थी, माउंटेनस विलेजेस को प्रेफर करती थी। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने लंदन को विज़िट किया था ओनली ट्वाइस, जस्ट 2 दफ़ा ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। 1795 में वो इमोशनली अटैच हुई थी एक यंग मैन से जिनका नाम था टॉम लिफ्रॉय। लेकिन इनका रिलेशनशिप इस तरह से एंड हो गया था क्योंकि उनकी लिफ्रॉय की फैमिली जो थी उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। और बाद में ही, जबकि बाद में रहते हुए ऑस्टन ने एक और मैरिज प्रपोजल रिसीव किया था, जो कि एक यंग मैन ने उसे सेंड किया था, जिसका नाम था हैरिस बिग विदर। फर्स्ट तो जेन ऑस्टन ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, बट उन्होंने अगले दिन की सुबह को ही वो प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट कर दिया था कुछ अननोन रीजंस की वजह से। और वो सारी अपनी लाइफ जो है वो स्पिंस्टर ही रही थी और उनकी डेथ हो गई थी 41 की एज में 18 जुलाई 1817 में। और ये नावल याद रखिएगा, ये लिखा गया था 1813 में, क्योंकि पब्लिश हुआ था 1813 में। ये आपसे पूछा जा सकता है पीपीएससी और एफपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ज़रा प्राइड एंड प्रेजुडिस को एट अ ग्लांस देख लेते हैं। इसका फुल टाइटल पहले तो था फर्स्ट इंप्रेशन, बाद में फुल टाइटल क्या बना, प्राइड एंड प्रेजुडिस। ऑथर इनकी जेन ऑस्टन है। टाइप ऑफ वर्क अगर देखा जाए तो वो नावल है। जॉनरा इनका कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। लैंग्वेज इनकी इंग्लिश है। टाइम एंड प्लेस रिटर्न जो है वो इंग्लैंड है बिटवीन 1796 एंड 1813। और फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1813 में। पब्लिशर कौन थे, थॉमस एडगर्टन ऑफ लंदन थे। नरेटर थर्ड पर्सन ओमनीसाइंट है। क्लाइमैक्स इसका तब आता है जब मिस्टर डार्सी प्रपोजल भेजते हैं एलिजबेथ को, जो कि एक प्रोटागोनिस्ट है और डार्सी जो है सेकंड प्रोटागोनिस्ट है। बट खैर ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है और सस्पेंशन भी है इसमें। प्रोटागोनिस्ट एलिजबेथ बेनेट ही है। पॉइंट ऑफ व्यू इसका जो है वो एलिजबेथ बेनेट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। फॉलोइंग एक्शन इसका तब होता है जब 2 चैप्टर्स यानी कि डार्सी प्रपोजल के बाद आते हैं। और इसमें टेक्निक्स कुछ शो की गई हैं, लिटरेरी डिवाइसेस लाइक फोर शेडोइंग है और टोन इसकी कॉमिक है।
एंड इसकी थीम्स जो है लव है, रेपुटेशन है, क्लास है, मनी है, मैरिज है, ये सारे इसकी मेन थीम्स हैं। मोटिव्स की अगर हम बात करें तो वो कोर्टशिप और जर्नीज़ है। सिंबल्स देखा जाए तो इसमें जैसा कि पेम्बरले को एज अ सिंबल दिखाया गया, और इस तरह से मिस्टर डार्सी उसमें जो है प्राइड दिखाया गया, ये सब चीज़ें जो है वो सिंबल है। लेकिन स्टोरी को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि आप लोग जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आप लोग जो है नेक्स्ट और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, आपकी पीपीएससी और एफपीएससी की तैयारी अच्छी हो सके। अब हम डिस्कस करते हैं ज़रा कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर्स जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस में सबसे पहले एलिज़ाबेथ बिनेट का कैरेक्टर है, जो कि एक मेजर कैरेक्टर है और प्रोटागोनिस्ट ऑफ द नॉवल है, यानी हीरोइन ऑफ द नॉवल है एलिज़ाबेथ बिनेट। और सेकंड प्रोटागोनिस्ट कौन है? फिट्स विलियम डार्सी, जो कि उसे प्रपोजल सेंड करेगा। जेन बिनेट जो है वो एलिज़ाबेथ बिनेट की सिस्टर है। अब हम बात कर लेते हैं और ज़रा मिस्टर बिनेट और मिसेस बिनेट, ये दो हस्बैंड वाइफ है। इनकी 5 बेटियां हैं, जिनमें फर्स्ट जो है वो जेन बिनेट है, और सेकंड वन जो है वो एलिज़ाबेथ बिनेट है, और इनकी थर्ड वन जो है वो और है। और इसी तरह से नेक्स्ट लीडिया भी है। तो वो क्योंकि मैं ज़रा माइनर कैरेक्टर्स में आते हैं, दैट्स वाई उन्हें हम ज़्यादा, और फिर लास्ट वन जो है वो मैरी बिनेट भी है। खैर, इसमें फिर एक और कैरेक्टर आता है चार्ल्स बिंगले का। चार्ल्स बिंगले कौन है? चार्ल्स बिंगले एक नौजवान है जो कि अपनी 2 सिस्टर्स के साथ आया हुआ है वहाँ पे कुछ अरसे के लिए रहने, और यानी कि वो वहाँ पे किराए पे घर लेता है या जो भी, खैर वहाँ पे वो रहने लगता है, और काफ़ी अमीर है और अच्छा खासा खाता पीता है। और मिसेस बिनेट जो है वो इस टाइप का कैरेक्टर है कि वो चाहती है कि बस उसकी, क्योंकि 5 बेटियाँ हैं, उसका बेटा नहीं है, वो चाहती है कि बस मेरी बेटियों की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, यानी कि माओं को होती थी कि शादी अच्छे घराने में हो, यानी लड़का पैसा वाला हो, कारोबार वाला हो, इस तरह से। तो वैसे आजकल भी अगर साइकोलॉजी की देखी जाए ना, तो आजकल की माओं की भी साइकोलॉजी है जी। तो उस टाइम पे भी ये साइकोलॉजी थी कि हमारी बेटी की शादी एक अच्छे लड़के से हो जाए, यानी जिसके पास पैसा बहुत हो। तो मिसेस बिनेट का ये मोटिव होता है। चार्ल्स बिंगले जो आया, जो न्यू आया है वहाँ पे, और मिसेस बिनेट को जब ये बात पता चलती है, वो चाहती है कि जल्दी से किसी भी एक बेटी की इसके साथ शादी हो जाए। जॉर्ज विकम जो है वो एक और कैरेक्टर है जो कि आता है पहले, और एलिज़ाबेथ बिनेट को ये प्रपोज करता है और वो इसे जो है रिजेक्ट करती है। एंड लीडिया बिनेट है, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसे याद रखिएगा। एट द एंड इसे भी हम डिस्कस करेंगे। मिस बिंगले, ये उसकी मिस्टर बिंगले की सिस्टर है, और मिस्टर कॉलिंस जो है ये एलिज़ाबेथ को प्रपोज करता है, बट एलिज़ाबेथ उसे रिजेक्ट कर देती है। लेडी कैथराइन डीबर्ग जो है ये डार्सी की आंटी हैं, और मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर्स, ये 2 और कैरेक्टर्स आते हैं जिनके घर में जाके रहते हैं। शार्लोट लूकस जो है वो एलिज़ाबेथ बिनेट की फ्रेंड है। जॉर्जियाना डार्सी वो डार्सी की सिस्टर है। मैरी बिनेट जो है वो उसकी जो है एलिज़ाबेथ बिनेट की सिस्टर है, कैथराइन बिनेट भी। ओके, और कैथराइन लास्ट, किट्टी जिसे बोलते हैं। मैरी जो है, सॉरी, लास्ट जो है वो लीडिया है, कैथराइन नहीं। और मैरी जो है वो 3rd नंबर पे आती है। ये इंट्रोवर्ट टाइप की है, ये ज़्यादा बाहर नहीं जाती, सोशली लोगों को पसंद नहीं करती, ज़्यादा घुलना मिलना, और ये बुक्स पढ़ती है, और ये लोगों को जो है लेक्चर देती है बुक्स पढ़ के। साफ ज़ाहिर बंदा बुक्स पढ़ेगा वो लोगों को लेक्चर्स तो देगा ही देगा ना। तो अब बात आती है हमारे पास यहाँ पे। बेसिकली 2 चीज़ें याद रखिएगा आपसे, पीपीएससी या एफपीएससी ये आपसे 2 सवाल ज़रूर करता है कि डार्सी की जो स्टेट थी वो मैंने वैसे अपनी एमसीक्यूज़ वाली वीडियो भी बनाई हुई है इस पे, वो भी आपको एमसीक्यूज़ की वीडियो भी इस चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन उसमें भी मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि डार्सी की जो स्टेट थी वो उसका नाम था पेम्बरले, जबकि मिस्टर मिसेस बिनेट वालों की जो स्टेट थी उसका नाम था लॉन्गबॉर्न। मिस्टर बिनेट इज़ अ स्मॉल जंट्री एट लॉन्गबॉर्न, ठीक है, लॉन्गबॉर्न में। अब मिसेस बिनेट और मिस्टर बिनेट जी वहाँ पे रह रहे हैं, और इनके 5 जो है मैरिजेबल डॉटर्स हैं। और मिस्टर बिंगले जो है लीजेस नीदरफील्ड पार्क, वहाँ पे मिस्टर बिंगले भी आता है। और अब यहाँ पे क्या आता है, ये आता है लॉन्गबॉर्न टू टेक पोजेसन ऑफ नीदरफील्ड पार्क विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड मिस्टर डार्सी, ठीक है, उसकी पोजेसन के लिए वो वहाँ पे आता है। अब जो मिसेस बिनेट हो जाती है कि इनमें से किसी एक की शादी हो जाए, और वहाँ से ही मिस्टर बिनेट के यानी कि सिस्टर्स, ये एक बॉल होती है वहाँ पे। तो अब यह वहाँ पे क्या होता है कि डार्सी भी एक उसका फ्रेंड है मिस्टर बिंगले का, जो कि अपने दोस्त के पास कुछ अरसे के लिए रहने आया हुआ है, लेकिन वो तो पड़ाव ही डाल लेता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक बॉल होती है, और
लड़कियां लड़के जैसे वहाँ पे उस टाइम पे डांस करते हैं, तो वैसे ही जेन और एलिज़ाबेथ भी जाते हैं। और मिस्टर बिंगले जो है वो जेन को पसंद करता है और उसके साथ डांस के लिए भी पार्टिसिपेट करता है, यानी उसके साथ वो डांस भी करता है। तो वो मिस्टर बिंगले अब एलिज़ाबेथ वहाँ पे, ये वैसे तो बहुत अच्छी लड़की है, ये लोग की साइकोलॉजी बहुत अच्छे से जज कर लेती है, लेकिन इससे एक मिस्टेक होती है थोड़ी सी, डार्सी को जज करने में। वो उसे ठीक से जज नहीं कर पाती, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है इससे। तो अब क्या होता है कि मिस्टर बिंगले अपने दोस्त डार्सी से कहता है तुम जेन की सिस्टर एलिज़ाबेथ से डांस कर लो। तो वो कहता है नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट में एक लाइन बोली जाती है, इस जब ये नावल आप पढ़ेंगे स्टार्ट में आपको एक लाइन मिलेगी, इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मैन मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। तो डार्सी कहता है कि शी इज़ नॉट हैंडसम एनफ टू टेम्प्ट मी। वो कहता है कि शी इज़ टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम एनफ टू टेम्प्ट मी। डार्सी बोलता है ये डायलॉग, ये लाइन, वो कहता है शी इज़ नॉट हैंडसम एनफ टू टेम्प्ट मी, कि वो इतनी ज़्यादा उस टाइम पे हैंडसम, वैसे अब तो लड़कों के लिए यूज़ होता है लेकिन उस टाइम पे लड़की के लिए भी यूज़ करते थे। वो कहते हैं इतना हैंडसम नहीं है ये कि मुझे ये लड़की मुझे टेम्प्ट कर सके, कोई ख़ास प्यार ही नहीं है। वो कहता है वैसे डार्सी पैसे वाला है, प्राउडी है थोड़ा सा, उसके घमंड है उसे हर जगह अपना स्टेटस शो कराने का ना। तो ये चीज़ एलिज़ाबेथ, ये बात एलिज़ाबेथ भी सुन लेती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। खैर जैसे कैसे वहाँ से आ जाते हैं और वहाँ पे जो है जेन जो है वो उसकी मिस्टर बिंगले की सिस्टर्स को भी पसंद आती है और वो उसे भाभी बनाने के लिए तैयार होती हैं। वहाँ से ही वो उसे जो है बुलाते हैं, अपने घर इनवाइट करते हैं और अब जाना होता है। साफ ज़ाहिर है दोनों को, जेन अकेली थोड़ी ना जाएगी उधर, अब वहाँ पे एलिज़ाबेथ भी साथ गई है। अब जब वहाँ जाते हैं तो रास्ते में बारिश वगैरह आ जाती है, तो अब इन्हें हफ्ता पूरा रुकना पड़ जाता है और जेन का ख्याल रखने के लिए एलिज़ाबेथ को साथ वहाँ पे डार्सी जो है, इनके थोड़ी सी फीलिंग्स जो है वो चेंज होती है। डार्सी से प्रपोज करता है लेकिन जेन रिजेक्ट कर देती है। जब जेन उस बात को उसे रिजेक्ट कर देती है तो अब यहाँ पे क्या होता है ये वापस आ जाते हैं और फिर यानी कि मिस्टर बिंगले और मिस जेन की जो है कोर्टशिप चलती रहती है, वो आपस में काफ़ी बातें वगैरह करते रहते हैं। और फिर कुछ अरसे के बाद ही क्या होता है कि जेन को अचानक शॉक लगता है कि जो मिस्टर बिंगले है उसकी सिस्टर ने उसे लेटर लिखा होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि उसके लेटर से पहले एक और चीज़ भी आती है। कॉलिन प्रपोज करता है एलिज़ाबेथ को। कॉलिन भी यानी कि अब जो इसकी, क्योंकि इन मिस्टर एंड मिसेस बिनेट की जो फैमिली है, यानी इनकी जो मिस्टर बिनेट की जो जायदाद है वो सारी वो लड़की वारिस नहीं हो सकती, यानी कोई ना कोई लड़का। तो कॉलिन जाता है इसी पर्पज़ से और वो शादी करना चाहता है एलिज़ाबेथ से। वो एलिज़ाबेथ को प्रपोज करता है तो वो मना कर देती है। और फिर साथ ही इसकी एक दोस्त होती है शार्लोट ल्यूकस, जो कि एलिज़ाबेथ की फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड। तो वो फिर उससे शादी कर लेती है। तो वो एलिज़ाबेथ जो है उसके घर जाती है, वैसे उससे सवाल करती है कि तुमने इससे शादी क्यों कर ली, कॉलिन के साथ तुमने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। वो कहती है हाँ, वो मैंने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो ऐसा है कि क्योंकि वो उसे पैसा चाहिए होता है, पैसे वाला बंदा चाहिए होता है, दैट्स वाई उसका, क्योंकि मनी से कंसर्न है तो इसलिए उसने उससे शादी कर ली। और मिस्टर और मिसेस गार्डनर जो हैं वो विज़िट करते हैं और जेन को लंदन ले जाते हैं। विकम कोर्स मिस्किंग एंड हेरिस। अच्छा, अब वहाँ यहाँ पे हम डार्सी की बात कर रहे थे पहले, और सॉरी डार्सी की नहीं, जेन की। अब जेन की जो है इसके प्लॉट के अंदर सब प्लॉट हैं। जेन जो है उसे एक लेटर रिसीव होता है जो कि मिस्टर बिंगले की सिस्टर ने लिखा होता है कि हम जा रहे हैं लंदन, हम कभी वापस नहीं आएंगे, लिहाजा मेरा भाई जो है मिस्टर डार्सी की सिस्टर से शादी करेगा। मिस्टर डार्सी की दो सिस्टर्स होती हैं, एक की शादी हो चुकी है और दूसरी जो है वो अनमैरिड है। अब उससे जो है, और मिस बिंगले जो है वो ज़रा एलिज़ाबेथ से जेलस होती है। वो क्यों जेलस होती है? क्योंकि डार्सी की अट्रैक्शन जो है उसके साथ ज़्यादा बढ़ती जा रही है और वो चाहती है कि उसकी शादी हो डार्सी के साथ। और तो वो फिर जो है जेन को एक लेटर लिखती है, वो कहती है कि हम लोग जा रहे हैं लंदन, लिहाजा तुम अब मेरे भाई का इंतजार ना करना, मेरा भाई जो है डार्सी की सिस्टर से शादी करेगा। इससे तो एलिज़ाबेथ के अंदर एक और नफरत आ जाती है कि ये इंसान पहले इतना गंदा है, यानी कि इसने इतना कुछ किया है कि मेरी सिस्टर का, यानी कि अब तो जेन तो बहुत ज़्यादा यानी कि हर्ट हुई कि मेरी सिस्टर का इसने जो है रिश्ता तोड़वा दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया इसने। तो अब यहाँ पे फिर क्या होता है, एलिज़ाबेथ, मारिया एंड जेन रिटर्न टू लॉन्गबॉर्न मीटिंग किटी एंड लिडिया ऑन द वे। एलिज़ाबेथ डज नॉट रिवील व्हाट शी हैज़ लर्न अबाउट विक्रम। अब बात आती है विक्रम की। मिस्टर विक्रम के बारे में भी जो है
डार्सी मिस्टर विक्रम वैसे एक मिलिट्री है सोल्जर जो कि आता है वहाँ पे और आके उससे डार्सी के बारे में बहुत कुछ बताता है एलिज़ाबेथ को। लेकिन अब वो उसे क्या बताता है, वो उसे बहुत कुछ गलत बताता है। वो कहता है कि इसने मेरी जॉब ले ली, इसने मेरा सब कुछ छीन लिया, ये सब किया, वो सब किया, इसी तरह से। तो ये चीज़ जो है मज़ीद इजाफा कर देती है एलिज़ाबेथ के दुख में कि इसने इस तरह से इतना गलत काम किया है। और फिर क्या होता है कि एलिज़ाबेथ जाती है लंदन, तो वहाँ पे ये जाते हैं लेडी कैथरीन डीबर्ग के घर में। और लेडी कैथरीन डीबर्ग जो है वो भी एलिज़ाबेथ को मना करती है कि वो डार्सी से शादी ना करे। लेकिन वहाँ पे डार्सी जो है एलिज़ाबेथ को एक लेटर लिखता है जिसमें वो सारे अपने जो एक्शंस हैं वो उनके बारे में उसे आगाह करता है। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किसी की सिस्टर का, तुम्हारी बहन का रिश्ता नहीं तोड़वाया, और ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारे जब अपने सब कुछ जो है एक्सेप्ट कर लेता है और एलिज़ाबेथ को जब सच हकीकत पता चलती है, और वो मिस्टर विक्रम के बारे में भी कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मिस्टर विक्रम ने तुम्हें गलत बताया है कि मैंने उसकी जॉब छीनी या ये वो, तो ये ख़ुद गलत था, इस वजह से मैंने इसकी जॉब जो है ख़त्म करवाई है, ये सब। तो एलिज़ाबेथ को तो सब कुछ सच पता चल चुका होता है मिस्टर विक्रम के बारे में। वो आके घर जो है किसी को नहीं बताती। लेकिन अब इसे एक और बुरी खबर मिलती है कि इसके जो बहन लीडिया है वो मिस्टर विक्रम के साथ भाग गई है। मैंने बताया था स्टार्ट में कि जो लीडिया है 3rd नंबर पे, सॉरी लास्ट नंबर पे, ये छोटी छोटी बहन है और ये माँ की बहुत लाडली है और इसे प्यार ने बहुत बिगाड़ दिया है। और एट द एंड क्या होता है कि ये मिस्टर विक्रम के साथ ही भाग जाती है, यानी ये कोर्ट मैरिज कर लेती है उसके साथ। और डार्सी ने बल्कि इन्हें पैसा दिया होता है मिस्टर विक्रम को और सब कुछ किया होता है, इनकी काफ़ी हेल्प की होती है। और अब जो है जब उसने लेटर पढ़ा, एलिज़ाबेथ का दिल जो है वो थोड़ा साफ़ हो गया। तो उसने सोचा कि चलो, फिर जब उसे डार्सी प्रपोज करता है तो वो उसका प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो वो फिर अपना रिएक्शन देती है अपनी फैमिली को। स्टोरी जो है किस तरह से इनकी एंड हो जाती है कि चार्ल्स बिंगले जो है वो क्योंकि चार्ल्स बिंगले जो है वो वापस लौट आता है लंदन से और वो फिर उससे ही शादी करता है जेन से। तो जेन और चार्ल्स बिंगले की शादी हो जाती है और डार्सी और एलिज़ाबेथ की शादी हो जाती है। तो ये थी इनकी स्टोरी। और इनकी अगर हम थीम की बात करें तो वो थीम जो है बेसिकली लव है, मनी है, मैरिजेस है, और इसका क्लास वगैरह दिखाया गया, सोशल स्टेटस दिखाया गया। ये सारे इसके मेन थीम्स हैं। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।